नेक्स्ट अगर अब हम बात करें कि रिसर्च का पर्पस क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और इनसाइट्स, ठीक है। ये जो पर्पसेस हैं ये दोनों के लिए हैं, ह्यूमैनिटीज के लिए भी हैं और सिंपल किसी भी रिसर्च के लिए, ठीक है। तो मेरी एक फर्दर वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं एक्सप्लिसिटली सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज की रिसर्च के ऊपर बात करूंगी, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास पर्पस आ जाता है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और इनसाइट्स, ठीक है। हम न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो और अगर वो गलत भी हो जाता है, सो इट मीन्स कि आपका जो वो गलत एक्सपेरिमेंट है वो भी एक चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपने रिसर्च ऐसे नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद है टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है। जैसे कि अगर एक बंदे ने एक चीज़ के ऊपर रिसर्च की है तो आप उसको कहते हो अच्छा ठीक है, मैं इसको किसी और चीज़ के ऊपर करता हूँ और देखता हूँ कि क्या इसका रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। उसको वेरीफाई करते हो आप, या फिर उसी तरह से उसी चीज़ के ऊपर करते हो रिसर्च टू वेरीफाई कि अच्छा एक बंदे ने क्लेम किया है कि इसका ये रिजल्ट है तो मैं भी ज़रा देखूँ कि क्या ये ऐसे ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन में अक्सर साइंटिस्ट इस तरीके की रिसर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद है टू इंटरप्रेट टेक्स्ट आइडियाज और फिनोमिना, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंट टेक्स्ट को डिफरेंट चीज़ों से हम इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर था, वो कितने पहले उसके जो है ना वर्क्स हैमलेट लिखा गया था, लेकिन आज भी हम उसको इडिपस कॉम्प्लेक्स के थ्रू देखते हैं, ठीक है। साइको एनालिटिकल एनालिसिस करते हैं उसका टेक्स्ट का, ठीक है। सो एक ही टेक्स्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इंटरप्रेट करते हैं। जैसे जैसे हमारी लिटरेचर के अंदर, फिलोसफी के अंदर हमारी एवोल्यूशन होती है, न्यू आइडियाज आते हैं। हो सकता है अब हम पोस्ट मॉडर्निस्ट एनालिसिस करें शेक्सपियर का, ठीक है। उसके बाद है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। तो रिसर्च के अंदर हम स्पेसिफिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ऐसे रैंडमली नहीं कर देते। फॉर एग्जांपल जब आपका थीसिस होगा या डिफेंस होगा तो उसके अंदर आपसे इंटरव्यू में मेन चीज़ पूछी जाएगी कि अच्छा आपने ये रिसर्च तो कर ली है, अब आप ये हमें बताएं कि इसकी नीड क्या थी, आपने क्या ज़रूरत थी, क्या थी आपकी रिसर्च की, या फिर क्यों किया आपने, इसकी क्या ज़रूरत थी, ठीक है। क्या बेनिफिट है जो इसकी वजह से इस दुनिया को होगा, ठीक है। सो अक्सर स्टूडेंट्स रिसर्च को शुरू करने से पहले और इवन कि जब वो अपने डिफेंस के लिए भी जाते हैं तो वो ये चीज़ें ये रखते ही नहीं है ज़हन में कि हम ये डिफेंड कर सकें कि अच्छा मैंने अपनी ये रिसर्च मैंने इस वजह से की है। सो टू कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक नॉलेज, ठीक है। अब आप एक तरीके से एकेडेमिया में काम करते हो, आप नॉलेज को एक्सपैंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल आज तक जितनी भी तरक्की हुई है तो वो ऐसे ही हुई है कि एक बंदे ने एक चीज़ के ऊपर रिसर्च की और दूसरे बंदे ने उसी की आगे थोड़ी सी और रिसर्च कर ली, तीसरे बंदे ने उससे थोड़ी सी आगे से और कर ली। कभी कभी जो है ना न्यू रिसर्च होती है तो एग्जिस्टिंग आइडियाज है उनको निगेट कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से हमारी जो दुनिया है ओवरऑल अपार्ट फ्रॉम जस्ट एकेडेमिया, ऐसे ही हमारी दुनिया तरक्की करती है, ठीक है।